मेरे पीछे आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का ऑफिस है। 30 अप्रैल से जो इस विभाग के मुखिया हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कार्यपालक अभियंता, वो रिटायर हो गए हैं। इसके बाद से कोई परमानेंट यहाँ पर कार्यपालक अभियंता का पोस्टिंग नहीं हुआ है। फर्क ये पड़ा है कि जिला के जितने भी बड़े कार्य हैं वो ठप पड़े हैं। बहुत फर्क पड़ गया है। वो पेमेंट नहीं हो रहा है। काम किए हुए हम लोग हो गया 3 महीना, पेमेंट नहीं हो रहा है, जबकि महीने महीने पेमेंट होना चाहिए। कोई डिसीजन नहीं हो रहा है। उसका इफेक्ट पड़ेगा, ठप हो जाएगा। फ्लाई ओवर हो चाहे रोड का हो, तुरंत एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का पोस्टिंग करना चाहिए। इसलिए कमरे बंद है जिसमें बड़े डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, बिल पास करना, देखिए इस तरह के सारे कमरे खाली पड़े हुए हैं। जो इस तरह की जगह खाली हैं उनको भरना होगा, नहीं तो सिर्फ ये विकास के ढिंढोरे कागज़ और अखबारों तक ही सीमित हो जाएगा कि झारखंड के लिए हमने 4000 करोड़ के लिए सड़क बनाने के लिए, पुल के लिए, पुलिया के लिए हमने घोषणा कर दिया, कैबिनेट ने अनुमति दे दिया। ग्राउंड में काम करने वाले जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, जो काम कराने वाले लोग अगर नहीं रहेंगे तो क्या कुछ होगा। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। मेरे पीछे आप एग्जीक्यूटिव जो है ये इंजीनियर का ऑफिस है और ARCD रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, जिसको पहले PWD के नाम से जानते थे। ये जितने भी जिला का बड़ी योजना, सड़कों का, पुल पुलिया और ओवर ब्रिज का चलता है, ये इसी डिपार्टमेंट का, मतलब विकास में सबसे बड़ा योगदान देने वाला ये विभाग है। लेकिन दिक्कत ये है कि 30 अप्रैल से जो इस विभाग के मुखिया हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कार्यपालक अभियंता, वो रिटायर हो गए हैं। इसके बाद से कोई परमानेंट यहाँ पर कार्यपालक अभियंता का जो है पोस्टिंग नहीं हुआ है। तो इससे फ़र्क क्या पड़ रहा है? फ़र्क ये पड़ रहा है, आपको अंदर भी दिखाएंगे। फ़र्क ये पड़ रहा है कि जिला के जितने भी बड़े कार्य हैं वो ठप पड़े हैं, इसलिए कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है, बिल पास नहीं हो रहा, कंट्रैक्टरों का नया आवंटन नहीं आ रहा है, ये तमाम सारी चीज़ें बंद है। जब एक खबरें आई कि 4 महीने से विभाग खाली पड़ा हुआ है, तो एक प्रभार में एक कार्यपालक अभियंता को भेजा गया है, लेकिन वो सिर्फ रूटीन वर्क ही कर सकते हैं, मतलब फाइनेंशियल डिसीजन या बिल पास या पैसे नहीं मंगा सकते हैं। आपको पता है कि जो कार्यपालक अभियंता हैं और इस तरह का जो विभाग है, यहाँ पर जिला के जितने बड़े वर्क होते हैं विकास के, इनकी महती भूमिका होती है। और ये पहली बार हो रहा है कि जब कोई इस तरह का इम्पोर्टेंट विभाग प्रभार पर चल रहा है। हालांकि झारखंड में अभी ज़्यादातर कई विभाग प्रभार पर चल रहे हैं, एक पदाधिकारियों पर कई विभागों का प्रभार है, कई जिलों का प्रभार है। इतना अभाव है मैन पावर का, आप समझ सकते हैं। लेकिन इस तरह के विभाग कभी खाली नहीं रहते थे। सबको पता है कि अगर ये विभाग खाली रहेगा तो बड़े जो प्रोजेक्ट हैं, रोड का हो, सड़क का हो, पुल पुलिया का हो, फ्लाईओवर का हो, सारे ठप पड़ जाएंगे। वही स्थिति यहाँ पर हुई है और आप देख सकते हैं कि आप मेरे पीछे जाएंगे तो पूरा का पूरा ऑफिस खाली। इसलिए कि जब फैसले लेने वाला नहीं होगा, जब काम ही नहीं होगा, तो बाकी लोग क्या कुछ करेंगे। तो आप समझ लीजिए कि झारखंड में विकास किस तरीके से हो रहा है या पीछे जा रहा है और क्यों जा रहा है। आप इस बात से समझ सकते हैं कि 2.5 सालों से किस तरीके से, हालांकि पहले की भी हो, लेकिन खासकर 2.5 सालों से सरकार जो है फैसले लेने में उलझ गई है। और उलझने के साथ साथ उसका अब ग्राउंड लेवल पर भी किस तरीके से फ़र्क पड़ रहा है अधिकारियों पर और तमाम लोगों पर, कि आप देखिए कि इस तरह का जब इम्पोर्टेंट विभाग, जब आप बोलते हैं ना कि सड़कें पूरी नहीं हो रही है, गोविंदपुर की सड़कें 4 साल से बन रही है, वहाँ के प्रोजेक्ट इतने दिनों से रुका हुआ, कहाँ से होगा? जब काम करने वाले आपके पास जो विभाग के लिए जो विभाग को चलाने वाले हैं, हालांकि आपको पता है कि झारखंड के ज़्यादातर विभाग कॉन्ट्रैक्ट और प्रभार पर चल रहे हैं, और उसमें भी जो कराने वाले जो महत्वपूर्ण लोग होते हैं, अगर वही ना हो तो क्या हाल होता है। आप देख लीजिए 4 महीने से क्या हाल है इस विभाग का, कि जो इस जिला का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो सब ठप पड़े। आप अंदर देखिएगा, इसलिए कि ना कोई आता है ना कोई जाता है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के नहीं रहने से 4 महीने 30 अप्रैल को रिटायर हुए हैं। क्या क्या फ़र्क पड़ा है? बहुत फर्क पड़ गया है। वो पेमेंट नहीं हो रहा है। काम किए हुए हम लोग हो गया 3 महीना, पेमेंट नहीं हो रहा है, जबकि महीने महीने पेमेंट होना चाहिए। नया कुछ काम का टेंडर वेंडर हुआ? नया काम का टेंडर 1-2 हुआ, तो बिना ही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के कोई डिसीजन नहीं हो रहा है। उसका कोई डिसीजन नहीं हो रहा है। तो जितने बड़े प्रोजेक्ट बन रहे होंगे तो अभी ठप पड़े होंगे। अगर पैसा नहीं मिलेगा कंट्रैक्टर कितना दिन काम करेगा? ठप हो जाएगा, उसका इफेक्ट पड़ेगा, ठप हो जाएगा। वो फ्लाईओवर हो या कोई हो, फ्लाई ओवर हो चाहे रोड का हो,
चाहे इससे पहले कभी खाली रहा है क्या इतना दिन? ना इतना ये दिन RCD का ना, अभी इतना दिन कभी खाली नहीं रहा। इसलिए कि बहुत जितने बड़े प्रोजेक्ट हैं आरसीडी करता है। हाँ, तो सरकार से क्या बोलेंगे? सरकार को तो ध्यान देना चाहिए ना। सरकार तो को इसमें तो ध्यान सरकार देना चाहिए, तुरंत एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का पोस्टिंग करना चाहिए। ये सिर्फ हो रहा है कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट पास हो गए, अगर यहाँ टेंडर नहीं होगा, लागू इंजीनियर नहीं रहेंगे तो काम कौन करेगा? काम कौन करेगा? बाप रे। तो जैसा हम बता रहे थे, हालांकि ये कंट्रैक्टर हैं और बहुत पुराने लोग हैं जो बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह का अगर विभाग खाली रहता है तो कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और उसी का नतीजा है कि आपको जो कमरे हैं वो बंद मिलेंगे। इसलिए बंद मिलेंगे कि डिसीजन तो जिसको लेना है अगर वही नहीं है तो विभाग चलेगा कैसे? बिना ड्राइवर का गाड़ी कैसे चलाएंगे? वो स्थिति है। आप देखिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का है, एक प्रभार में दिया भी गया है, तो वो सिर्फ जो रूटीन वर्क है वही कर सकते हैं, रूटीन वर्क। इसलिए कमरे बंद है, जिसमें बड़े डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, बिल पास करना, देखिए इस तरह के सारे कमरे खाली पड़े हुए हैं। इसलिए कि इन लोगों के पास कोई असाइनमेंट नहीं है, इसलिए कि जैसे क्लर्क हैं तो उन ज़्यादातर इन लोगों का काम होता है जो कंट्रैक्टर के बिल आते हैं उसको पास करना, चेक करना, ये तमाम सारी प्रक्रिया। 4 महीना एक लंबा अवधि होता है और ये सारी चीज़ें आपको बंद हैं, आप देख रहे होंगे। तो ये तो दिखाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि सरकार सचमुच में विकास के लिए अगर संवेदनशील है तो इस तरीके से अगर आप जब इंजीनियर पदस्थापित नहीं करेंगे और सिर्फ घोषणा करेंगे कि कैबिनेट ने झारखंड के लिए 5,000 करोड़ का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लागू कर दिया, तो वो सब कैसे पूरा हो? ग्राउंड पर अगर ये स्थिति रहेगी, यहाँ पर कोई रहेगा ही नहीं। आपने देखा, आपको हमने दिखाया ज़्यादातर क्या स्थिति है, तो आप समझ जाइए कि कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इस पर सरकार अगर सचमुच में अगर विकास कार्यों के लिए संवेदनशील है तो उसे पहले ये जो इस तरह की जगह खाली हैं उनको भरना होगा, नहीं तो सिर्फ ये विकास के डिंडोरे और कागज़ और अखबारों तक ही सीमित हो जाएगा कि झारखंड के लिए हमने 4,000 करोड़ के लिए सड़क बनाने के लिए, पुल के लिए, पुलिया के लिए हमने घोषणा कर दिया, कैबिनेट ने अनुमति दे दिया। ग्राउंड में काम करने वाले जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, जो काम कराने वाले लोग अगर नहीं रहेंगे तो क्या कुछ होगा। अपने सहयोगी CS रामवती के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।